प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। समीर गुप्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है कि जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको और जो कौन कौन कथा प्रवचन सुनना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप भगवान का भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान के भक्ति संबंधी बात सुने। जैसे राम का भक्ति कर रहे हैं आप, कृष्ण का, तो भगवान भागवत, रामायण, गीता ये सब पढ़े सुने। आप भगवान का नाम जपे, रामायण का सीरियल, महाभारत आदि जो सब सीरियल है वो सब देखे, तो इससे भक्ति बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे इससे मत पंथ है जिसका सत्संग न सुने, ना उसी प्रकार लोगों से मिले। अगर मिलने आए तो भी उनसे दूर रहे। जैसे मुसलमान, कोई मुसलमान का कोई प्रवचन आ रहा है, टीवी में हो या यूट्यूब में हो, मोबाइल में हो, तो मुसलमान के न प्रवचन सुनना है, ना मुसलमानों से मिलना है, ना मुसलमान संबंधित व्यक्तियों से संपर्क रखना है। ऐसे ही ये है बौद्ध धर्म। जैसे मुस्लिम लोग हिंदू धर्म का एकदम खिलाफ है, ऐसे ही बौद्ध धर्म भी पूरी तरह से एकदम वैदिक धर्म का खिलाफ है। वेद का जो पुराण का जितने विरुद्ध बात सो गौतम बुद्ध ने सब लोगों को भ्रमित करने के लिए जो है शिक्षा दिया है। क्योंकि ना वो अवतार ही, बुद्ध अवतार लोगों को मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, माया में लगाने के लिए, पाप में लिप्त करने के लिए। भागवत में एक श्लोक आता है, अक्रूरी जब जाते हैं मथुरा उस समय, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने म्लेच्छ प्राय दुष्ट हंते नमस्ते कल्पिरूपिणो। यानी कि भगवान बुद्ध को जो है उनने वंदना करते कहा, दत्तदानव मोहिने, दुष्टों को, राक्षसों को मोहित करके भ्रम माया में डालने के लिए, अधर्म में लगाने के लिए वो उनका वो अवतार है। इसलिए गौतम बुद्ध पूरा वेद विरुद्ध ही बात कहा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म से उनको बहिष्कार किया गया। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, वेद के महिमा अपार है तुलसी की विचार, जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। वेद पुराण शास्त्र का एकदम निंदा, खिलाफ बात कहा, इसलिए उनको बुद्ध भगवान के अवतार होते हुए भी उनको तिरस्कार करके निकाला गया। तो बौद्ध धर्म संबंधित तो कोई बात सुनना नहीं चाहिए, ना बौद्ध धर्मियों से मिलना चाहिए, ना उनके किसी प्रकार के लोगों के संपर्क न रखे। आजकल एक नया धर्म निकला है, बौद्ध धर्म का एक शाखा जय भीम। वो लोग तो एकदम पूरा हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। वो भी बौद्ध धर्मी होते हैं, लेकिन और खतरनाक है। जो जय भीम वाले, उनसे एकदम न मिलना है, ना उनसे बात करना है, ना उसी प्रकार कोई ग्रंथ पढ़ना है, ना उनका प्रवचन सुनना है, ना उसी प्रकार लोगों से कोई संपर्क रखना है। तो इसी प्रकार से जो है इन लोगों से दूर रहना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कुछ ऐसे मत पंथ है, उससे भी सावधान रहना चाहिए। जैसे निरंकारी नाम के पंथ है, अगर उनसे सावधान नहीं रहोगे, उनके साथ मिलोगे जुलेगे, तो अब तुम्हारा पूजा पाठ सब छुड़ा देंगे, भगवान का मूर्ति पूजा, फोटो पूजा सब छुड़ा देंगे। वो अपना जो गुरु है उनका एक लकट लटका कर गुरु 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 करना चालू कर देंगे। इसलिए निरंकारियों से सावधान। ब्रह्म कुमारी का जो पंथ है वो भी एक मनमानी पंथ निकला है। उसमें न कोई भगवान का मूर्ति पूजा, न पाठ, न कोई भजन कीर्तन, कुछ नहीं, एक ढकोसला भी है। इसलिए वो पंथ का प्रवचन नहीं सुनना, ना उसी प्रकार लोगों से मिलना है अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो। एक हमारे जो है अगड़ानंद स्वामी या गधानंद स्वामी कहे तो अच्छा है।
वो एकदम वेद विरुद्ध, शास्त्र का विरुद्ध बात करता है। तुलसी को कितना महिमा है बोलता है, तुलसी का पौधा, गौ माता को कहता है कि पशु, उनका भी ना कोई मूर्ति पूजा, ना कोई भगवान का मंदिर का निर्माण, ना कोई भगवान का मंदिर का दर्शन। उनके चेला जितने सब भक्त लोग उनके सब गधे के औलाद है, सब भगवान के भक्ति का ही सब विरोध बात करते हैं, पूजा पाठ का विरोध बात करते हैं। इसलिए उनके न चेला ना उनसे संबंधित तो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलना, ना बैठना, ना उठना, नहीं तो तुम्हारा भक्ति पूजा पाठ छुड़ा कर धर देंगे। तो ब्रह्म कुमारी निरंकारी ये अड़गड़ानंद स्वामी जो है, ऐसे बहुत सारे जो है लोग है, जैसे कोई तांत्रिक तंत्र विंत्र विद्या सिखाने वाला, भूत प्रेत की उपासना करने वाला, ऐसे बहुत सारे ऐसे बाबा लोग मिलेंगे जो सब। तो ऐसे जो है लोगों से अगर सावधान रहना चाहिए। और आजकल जो नए नए कथा प्रवचन करने के लिए लड़के लड़कियां अनपढ़ गंवार लोग सब जो है रट रट गए अगर मंच पर बैठ कर सब प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। नहीं तो कोई बोल लेगा राम 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 करने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। एक लड़की जो है हरामजादी प्रवचन कर रही थी कि गंगा का पानी में नहाना नहीं चाहिए, गंगा का पानी घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गंगा जी में सब लोग जाते नहाते अपना पाप छोड़ देते हैं, गंगा जी का पानी पाप से भरा हुआ है। अब बताओ, मेरे को ऐसे लगता था कि मिल जाए तो पता नहीं क्या उसके साथ मैं क्या करता है। तो ऐसे ऐसे आजकल नए नए छोकरे छोकरियां न वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई सदगुरु के पास जाकर अध्ययन करते, अपने आप ही किताब पढ़ के रट करके अपना विद्वान बने के कथा प्रवचन करना चालू कर दिया है। तो ऐसे ऐसे यही कथा प्रवचन वालों से सावधान रहना चाहिए। तो इसी प्रकार लोगों से अगर सावधान आप रहेंगे, उनके संबंधित लोगों से भी, और उनका प्रवचन भी नहीं सुनना चाहिए। आजकल एक और तो लोग का ढक्सला निकला है, शिव गुरु दीक्षा, शिव चर्चा। ये अपना आप विद्वान है, अपना आप ज्ञानी है। मूर्ख जितने सब लोग औरत लोग जो है सब इसमें मिल गए हैं, सब जो है शिव चर्चा नाम के नया ढोंग निकाले हैं। इन लोग के साथ में मिलोगे जुलेगे तो ये लोग तुम्हारा बुद्धि भ्रम कर देंगे, खुद भ्रष्ट है दूसरे भ्रष्ट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो है मत पंथ है, इसमें नए 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 ढकोसला सब निकल गया है। ये लोगों से सावधान रहे, इनके संबंधित लोगों से सावधान रहे। इनका ना प्रवचन सुनना है, ना इनसे बातें करना है, ना इसी प्रकार लोगों से मिलना जुलना है। अगर सावधान रहोगे तब तुम्हारा भक्ति आगे बढ़ेगा, नहीं तो सबसे मिलजुल के आप अगर रहोगे तो तुम्हारा भक्ति को चट कर खा जाएंगे। तो भक्ति करना हो तो कुछ सावधानियां जो बरतने के लिए कहा गया, यही सब लोग उसे सावधानी बरते तो देखो भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ जाओगे। केवल भगवान के जिसी भग राम कृष्ण की उपासना कर, उनके संबंधित पढ़े, उनके गीता रामायण पढ़ करके उनके ही संबंधित बातें जाने सुने देखे, भक्ति बढ़ेगा। इन लोगों से सावधान रहने का। जय श्री राम।